Good morning once again, student. Um, Welcome in third video of accountancy. तो चलिए अब हम लोग करते हैं। ये नेक्स्ट पेज का है। Irrespective of the fact that shares are issued at par or at a premium, the share capital of a company, as stated earlier, may be collected in installments payable at different stages. देखिए यहाँ पे may be कह दिया है। may be कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 रुपये का जो आपको शेयर्स है, 10 रुपये का शेयर को या तो आप 10 रुपये पे इशू कीजिए, चाहे 12 पे इशू कीजिए, ऐट पार पे कीजिए चाहे ऐट प्रीमियम पे कीजिए, आप इसको स्टेज में लेंगे। ठीक है, तो स्टेज कहने का मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे लेंगे। कहने का मतलब 2 रुपया पे ले सकते हैं, एक साथ पूरा के पूरा 10 भी ले सकते हैं, या 5-5 करके 2 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, या 2-3-5 ले सकते हैं, जैसा भी आपका है कंडीशन वो आप लीजिएगा। और अब देखिए, मैं आपको आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने जितना भी आपको बताया है उसको आप दिमाग में रखकर याद करने का कोशिश कीजिए। दीज आर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं, इसको नहीं समझते हैं, तो आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, 100% आप मान लीजिए, क्योंकि ये पूरा स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको समझना है। तो मैं आपको बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज ये बताऊंगा कि जो स्टेजेस होता है, जो होता है उसको आप देख लीजिए कि जनरली क्या क्या स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन, यानी सबसे पहले तो एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा, ये आपका पहला स्टेज है। दूसरा स्टेजमेंट होता है अलॉटमेंट, यानी कंपनी में कम से कम ये दोनों स्टेज होगा। पहला स्टेज है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट। अब तीसरा जो है, ये दोनों स्टेज होने के बाद जो कि बहुत ज़रूरी है, होता ही है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो होगा ही होगा, यानी ये पहला एप्लीकेशन होगा, फिर दूसरा अलॉटमेंट होगा। तीसरा जो होता है वो कॉल में चला जाता है, इसी को कॉल्स बोलते हैं, कॉल्स। अगर हम लोग एस लगा दिए तो कॉल्स कहने का मतलब फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल जो भी है। और अगर केवल कॉल लगा दिए तो केवल एक कॉल होगा। जैसे कि इस केस में अगर 2 रुपया अगर यहाँ पे लेते हैं, 3 रुपये यहाँ लेते हैं, 10 रुपये अगर शेयर है तो केवल का अमाउंट 5 रुपये होगा डायरेक्ट। तो चलिए, ही 2 स्टेज होता है, पहला एप्लीकेशन का होता है, दूसरा अलॉटमेंट का होता है। अलॉटमेंट मतलब आपके नाम से उस शेयर को अलॉट कर दिया जाता है कि ये शेयर मिस्टर एक्स का हो गया, ये इतना शेयर जो है मिस्टर वाई का हो गया, इतना शेयर मिस्टर जेड का हो गया, तो सो ऑन। इसी तरह से जो है वो अलॉटमेंट कहलाता है। तो ये अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, देन कॉल मनी होता है। कॉल मनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 2 जनरली होता है। तो 4 स्टेज जनरली बनता है। पहला होता है एप्लीकेशन का स्टेज, दूसरा होता है अलॉटमेंट का स्टेज, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, और चौथा होता है फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये 4 स्टेज है। इस 4 स्टेज में ही कंपनी जो है पैसा लेती है। अब क्वेश्चन होता है, ये चारों स्टेज में जर्नल एंट्री जो होता है वो आपको याद करना है। तो जो पहला जो है ऑन एप्लीकेशन, जो आप देखिए ऑन एप्लीकेशन के समय जो है, एप्लीकेशन के समय क्या जर्नल एंट्री। तो पहला जर्नल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में पैसा आया नहीं, कैश कम्स इन, डेबिट हो गया। अब पहले के ज़माने में कैश अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन होता था, लेकिन आज के ज़माने में तो कैश पॉसिबल ही नहीं, सब तो ऑनलाइन हो रहा है। कंपनी का जितना ट्रांजेक्शन होता है सब ऑनलाइन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो कि कंपनी ने जैसे क्वेश्चन दिया कि 2 लाख शेयर इशू किया और एप्लीकेशन आ गया 2,50,000 का। तो आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि 2 लाख रुपया और एप्लीकेशन के समय 2 रुपया देना है। मान लो यहाँ 2 अमाउंट हो गया, 2 लाख गुने 2 और 2,50,000 गुने 2। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन जितना का आएगा, याद रखिए एप्लीकेशन जितना का आएगा। अगर 2.5 लाख का एप्लीकेशन आया है तो 2,50,000 गुने 2, यानी 5 लाख रुपया यहाँ पे जर्नल एंट्री होगा। यहाँ पे होगा 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर एप्लीकेशन 5 लाख। अगर मान लीजिए कि 2 लाख शेयर इशू किया गया है और 1,99,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है ओनली, ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, 1,99,000, 2 लाख नहीं आया, 1,99,000 आया, तब अमाउंट बदल के हो जाएगा 1,99,000 गुने 2, यानी कितना होगा 3,98,000। ठीक है, इस केस में हो जाएगा 3,98,000 दोनों जगह। मान लीजिए कि एप्लीकेशन जो है 2 लाख इशू हुआ है और 2 लाख के लिए एप्लीकेशन आया है, दैट इन केस ओनली केवल यहाँ पे 4 लाख होगा, नहीं 2 लाख गुने 2 4 लाख। तो इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है
एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एट रुपीज, जो भी यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी जितना आपने रिसीव किया उतना के लिए आपको जर्नल एंट्री करना है, न कि इशू को आपको देखना है। आप इशू मत देखिएगा, यहाँ पे जब जर्नल एंट्री कीजिएगा तो देखिएगा कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है। ओके, चलिए उसके बाद आता है आपको कि उसके बाद ये एप्लीकेशन एक अमाउंट आ गया। एप्लीकेशन अमाउंट आने के बाद एप्लीकेशन का जो अमाउंट है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये जर्नल एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ओके, और अगर मान लो कि जैसे कि ऊपर का केस में 50,000 शेयर पे हम लोग वापस कर रहे थे पैसा, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन आ गया, तो जो वापस करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री जस्ट रिवर्स होगा। पहला वाला जो हुआ था बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगा। जितना भी पैसा, जितना भी शेयर रिफंड कर रहे हैं आप, गुने उतना कर दीजिए। जैसे कि ऊपर के केस में 50,000 शेयर हो रहा था, 50,000 गुने 2 यानी 1 लाख रुपया। इस केस में दोनों जगह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 जर्नल एंट्री जो है वो था एप्लीकेशन के समय। क्या क्या? तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट वाला, यानी जितना नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। दूसरा होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, जो आपको जो है ट्रांसफ़र करने के लिए अमाउंट कैपिटल का। और तीसरा जो अगर रिफ़ंड हुआ है, तो अगर कोई पैसा रिफ़ंड हुआ है तो तीसरा वाला जर्नल एंट्री यानी ये वाला होगा। अब चौथा से जो होता है वो कॉमन एंट्री होता है। चौथा से जो एंट्री यानी ये वाला जो तीसरा यहाँ पर है, ये चौथा का एक्चुअल में है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड देन शेयर ये एडजस्टमेंट्स के लिए दिया हुआ है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो मैं जो आपको जर्नल एंट्री बोलूँगा लिखने के लिए चौथा में, तो आप लिखिएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। ये वाला आप स्किप कर दीजिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, बाद में देखेंगे नहीं, मतलब बाद में समझेंगे। आप लिखते समय सब लिख सकते हैं। अगर आप नोटबुक में लिखना चाहते हैं पूरा सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 आप पूरा लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से कॉल और फाइनल कॉल दोनों का अलॉटमेंट की तरह होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको, हाँ यहाँ पे आपको ये वाला मैंने कहा था, इस वाला को छोड़ने का हो गया था। फिर उसी तरह से आपको ये एडजस्टमेंट का है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको अभी बाद में हम लोग देखेंगे, है ना, बाद में इसको समझाएंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सारा जर्नल एंट्री आपको समझना है। तो बस आपको इस क्लास में, आज के क्लास में इतना ही चीज़ समझना है, ज़्यादा आप समझने का प्रयास नहीं कीजिए, और जितना भी बताया गया है उसको आप याद कीजिएगा ज़रूर। जर्नल एंट्री आज के दिन छोड़ दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा जर्नल एंट्री, तो आज के दिन आपको जर्नल एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल नोट कॉपी में लिख कर छोड़ दीजिए। आपको केवल क्या समझना है, जो बैलेंस शीट कैसे बना, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज आपको समझने की ज़रूरत है। तो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और मैंने जो कहा आप उसका अक्षर से पालन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, अगर आप लोग आप भी जो है पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप अभी आप जो है इसको स्किप कीजिए, और ये सब जो ट्यूटोरियल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा तो आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी होगी। और आपको स्कूल के हिसाब से चलना है, न कि ट्यूशन के हिसाब से। अपना जो ट्यूशन पढ़ते हैं प्राइवेट ट्यूशन, मैं तो वो बोलूँगा कि उसको छोड़ दीजिए, वो सबसे अच्छा होगा, जिससे कि आपका कुछ तो डेवलपमेंट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।